ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बेटा मोल कंसेप्ट इन स्टोगियोमेट्री। ठीक है बेटा, मोल कंसेप्ट स्टोगियोमेट्री शुरू से पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि उस दिन पूरा नहीं हुआ था। देखिए बेटा, मोल कंसेप्ट स्टोगियोमेट्री, तो इसमें हमने सबसे पहले टर्म, एक छोटी सी टर्म को समझा था, किसको? केमिकल रिएक्शन को। ठीक, किसको समझा था बेटा? केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन। ठीक है, जो पुराने बॉन्ड होते हैं बेटा वो टूट जाते हैं, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, और नए बॉन्ड की क्या होती है बेटा? फॉर्मेशन होती है, एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो केमिकल रिएक्शन कब बनती है? जब रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड का टूटना, ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर जो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद में क्या बनता है आपके पास में? प्रोडक्ट बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद में प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं आपके पास में? केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। मान लो जैसे एक रिएक्टेंट ए और ए, ठीक है, प्लस बी, ये बी, तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब ए और ए के बीच में टूटेगा और ये यहाँ से टूटेगा, तब आपके पास में किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? ए बी की फॉर्मेशन होगी। जैसे H2+Cl2 होता है, ठीक है, तो H2 क्या होता है? HH, ठीक है, Cl2 क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, तो यहाँ से जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तभी तो आपके पास में क्या बनेगा? HCl। ठीक है, जैसे H2+O2 क्या बनता है? H2O, तो H2, ठीक है, दो हाइड्रोजन, ठीक है, O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो जब बेटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटे और यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटे, तभी तो आपके पास में क्या बनेगा? वाटर। ठीक है, तभी तो आपके पास में क्या बनेगा? वाटर। तो ये हमारे पास तो केमिकल रिएक्शन क्या है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि बेटा समझ में आ रही है कि चीज, यहाँ से जो रिएक्टेंट के अंदर जो चीज है वो टूट रही है आपके पास में, उसके बाद में क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है हमारे पास? ठीक बेटा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बेटा हमारे पास? ठीक है, कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि बैलेंस, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, किसके लिए? उसके मास को सेटिस्फाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसी होती है बेटा हमारे पास? बैलेंस होती है। ठीक है, कैसी होती है? बैलेंस होती है। हम यहाँ लिख सकते हैं बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा था? म्यूट कर लो। बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस किया जाता है मास को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे बच्चे देखो, फॉर एग्जाम्पल 1H2, ठीक है बेटा, प्लस में हाफ O2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल H2 का और हाफ O2 का, तो क्या बनता है? 1H2O मॉलिक्यूल। क्या बनता है? 1H2। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हो 2H2 प्लस में 1O2, तो भी क्या बनेगा आपके पास में? 2H2। तो ये दोनों तरफ से किसी से ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इक्वेशन क्या है बेटा? बैलेंस है। इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। तो आपके पास में अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन मास यही कहता है कि इक्वेशन कैसे होनी चाहिए आपके पास में? बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1N2 प्लस में 3H2, ये क्या बन गया बेटा? 2NH3। क्या बन गया बेटा? 2NH3। तो हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, ये चीजें जो लिख रहे हैं यहाँ के, 1 लिख रहे हैं यहाँ पर, या 3 लगा रहे हैं या 2 लगा रहे हैं, तो ये चीजें क्या है आपके पास में? ये है बेटा, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इनको हम बोलते हैं बेटा स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। की नंबर जो ये डिजिट जो लगा रखे हैं आपने, हाफ है, 2 है, 1 है, तो ये चीजें क्या क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इनको आगे हम शॉर्ट फॉर्म में नोट करेंगे, S.C। इसका मतलब समझ जाना, S.C का मतलब क्या है? हम किसको बोल रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को। हम किसको बोल रहे हैं बेटा? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट को। देखिए बेटा, आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है बेटा, सर देखिए वापस से केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ मैं। 1
N2 प्लस 3H2 और ये क्या बन गई 2NH3। ये बैलेंस है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे इसको पढ़ सकते हैं देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, या एक मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है बेटा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2, ठीक है बेटा। उसके बाद में आपके पास में यहाँ क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अच्छा, और इसको कैसे पढ़ सकते हैं बेटा, यहाँ मैं अवगाद्रो की टर्म में पढ़ना चाहूँ तो क्या पढ़ सकता हूँ बेटा इसको, 1Na वाला समझ गए, अवगाद्रो नंबर कितना है, 1 है, तो यहाँ क्या लिखूँ, मॉलिक्यूल किसका, N2 का। यहाँ कितने 3 है, क्या लिखोगे, 3Na मॉलिक्यूल ऑफ किसके, H2 के, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2Na मॉलिक्यूल ऑफ किसके, NH3। मोल के टर्म में पढ़ना चाहो तो क्या पढ़ोगे बेटा, ठीक है, मोल के टर्म में पढ़ना चाहे तो क्या पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ N2, यहाँ कितने हैं, 3 मोल ऑफ H2 और यहाँ कितने हैं, 2 मोल ऑफ किसके, NH3, 2 मोल ऑफ किसके, NH3 के। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है, तो ये ऐसे हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट फार्मूला क्या कहता है बेटा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट फार्मूला, ये चीज हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल में एक ये टर्म पढ़ के आए थे कि नंबर ऑफ मोल जो है हमारे पास वो क्या क्या होता है, क्वांटिटी टर्म में क्या होता है, क्यू अपॉन में Na, ठीक है बेटा, और वेट अपॉन में मोलिकुलर मास, ये मास के टर्म में पढ़ा था। वॉल्यूम के टर्म में क्या पढ़ा था, वॉल्यूम कंडीशन क्या होती है, 8 STP और अपॉन में 22.4 लीटर। तो ये हमने नंबर ऑफ मोल के फार्मूले पढ़े थे, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म को अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2NH3। तो हम इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको मोल की टर्म में पढ़ना चाहूँ, अब देखो मोल कंसेप्ट के सारे टर्म यूज हो जाएंगे यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है, मोल के टर्म में। तो यहाँ ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, अच्छा थोड़ा सा तो मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ वापस से, क्योंकि स्पेस नहीं बचा, वापस से लिख देंगे, N2 प्लस 3H2 प्लस सॉरी एरो 2NH3। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, मोल की टर्म में, इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल की टर्म में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ कितना कितना है 1, तो 1 मोल ऑफ N2, ठीक है। यहाँ कितने हैं, 3 मोल ऑफ H2 और यहाँ कितने हैं, 2 मोल ऑफ किसके, NH3 के। अच्छा, क्वांटिटी की टर्म में पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, मोल की टर्म, मोल कंसेप्ट में क्वांटिटी की टर्म में इसको पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ एक है तो 1 अवगाद्रो क्वांटिटी में 1Na मॉलिक्यूल ऑफ किसका, N2 का। अच्छा, यहाँ कितने, 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ का बेटा, H2 का। यहाँ कितने, 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ किसका, NH3 का, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे इसको बेटा वेट के टर्म में या मास के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट। देखो बेटा, N2 की एक N2 है तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, दो का कितना हो जाएगा, 28। तो 28 ग्राम ऑफ N2, 28 ग्राम ऑफ N2। अच्छा, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 6, क्योंकि 3H2, तो कितने हो गए टोटल, 6। एक का मास कितना होता है बेटा, 1, तो 6 का कितना हो जाएगा आपके पास में, 6। तो यहाँ क्या लिखोगे,
6 ग्राम ऑफ H2। ठीक है बेटा। NH3 का मास देखो, NH3 का निकालोगे कितना होता है 17, लेकिन कितने से मल्टीप्लाई है 2 से, तो कितने हो जाएंगे 34। तो 34 ग्राम ऑफ NH3। तो किसके टर्म में हो गया बेटा? ठीक है, वेट के टर्म में। एक टर्म और बच गया आपके पास में, किसकी टर्म? वॉल्यूम वाली टर्म। वॉल्यूम की टर्म में कैसे पढ़ेंगे बेटा? ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म में यहाँ एक ही है, तो 1 गुणा 22.4 लीटर, तो मतलब 1 गुणा में 22.4 लीटर ऑफ किसका? N2 का। यहाँ कितने? 3। 3 इंटू में 22.4 लीटर ऑफ H2। यहाँ कितना है? 2। 2 गुणा में 22.4 लीटर ऑफ NH3। तो हमने क्या किया है बेटा? जो स्टोगियोमेट्री दे रखी थी उन्हीं से मल्टीप्लाई किया है। जैसे N2 में कितना स्टोगियोमेट्री था? 1, तो मोल के टर्म में हमने इसको क्या पढ़ा? 1 मोल ऑफ N2। यहाँ स्टोगियोमेट्री H2 में कितना था? 3। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा? 3 मोल ऑफ H2। NH3 में स्टोगियोमेट्री कितना था बेटा? 2, तो हमने क्या पढ़ा इसको? 2 मोल ऑफ NH3। इसी तरह क्वांटिटी की टर्म में स्टोगियोमेट्री 1 था, तो 1 Na मोलिक्यूल ऑफ N2। यहाँ कितना था? 3, तो क्या लिखा? 3 Na मोलिक्यूल ऑफ H2। यहाँ कितना था बेटा? 2, तो क्या लिखा? 2 Na मोलिक्यूल ऑफ NH3। अच्छा, वेट की टर्म में तो हमने देखा टोटल कितने हैं? 2 हैं। एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14, तो 2 कितना हो जाएगा? 28 ग्राम ऑफ N2। इस तरह हाइड्रोजन का कैलकुलेट किया, कितना आ गया? 6 ग्राम H2। NH3 का निकाला, कितना आ गया? NH3 का कितना होता है? 17, लेकिन कितने मोलिक्यूल हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 34 ग्राम ऑफ NH3। इसी तरह वॉल्यूम की टर्म में निकालेंगे बेटा। ठीक है, 22.4 लीटर ऑफ N2, क्योंकि एक स्टोकियोमेट्री। यहाँ कितने हैं? 3, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू में 22.4 लीटर ऑफ H2। और यहाँ NH3 कितने हैं? 2, तो 2 गुणा में 22.4 लीटर ऑफ NH3। बताइए बेटा, यहाँ तक बात आपको समझ में आई या नहीं? क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Clear है। यस सर। Yes, sir. अब देखिए आगे, अब जो चीज समझाने चाह रहा हूँ वही आपकी यूज होगी। देखिए, एक एग्जाम्पल है, 1H2 प्लस हाफ O2 और 1H2, या ऐसे लिख दो 2H2 प्लस 1O2 2H2। ठीक है बेटा, एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं। एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं, सेम केमिकल रिएक्शन को, लेकिन वो एक इक्वेशन कैसे होनी चाहिए? सेम। तो उसके मोल का रेशियो चेंज नहीं होता कभी भी। बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ध्यान से सुन लो, क्या कहता हूँ, मोल का रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक बेटा, मोल का रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, मोल का रेशियो चेंज नहीं होगा सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन के अंदर, सेम केमिकल रिएक्शन में। ठीक है बेटा, रिएक्शन सेम होनी चाहिए। आप उसको बैलेंस कैसे भी कर लो, कैसे भी बैलेंस कर लो, लेकिन उसके मोल का रेशियो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही आएगा। तो आपके पास में एक केमिकल रिएक्शन लिख रखी है, उसको मैंने दो प्रकार से बैलेंस कर रखा है, और दोनों से अलग अलग उसका रेशियो निकाल के दिखाऊंगा। दोनों की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी। तो मोल का रेशियो चेंज नहीं होगा सेम केमिकल रिएक्शन में। आप बैलेंस को कैसे भी कर लो। तो मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिख रखी है H2 प्लस O2 H2, तो मैंने उसको दो प्रकार से बैलेंस कर रखा है, लेकिन दोनों इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। तो कहता है कि मोल को रेशियो चेंज नहीं होगा सेम केमिकल रिएक्शन में। तो आप रेशियो चाहिए रिएक्टेंट रिएक्टेंट में लगा सकते हो। ठीक है बेटा, जब आप लगाओगे वहां पर, तो रिएक्टेंट रिएक्टेंट में लगा सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट में लगा सकते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं। रेशियो चेंज नहीं होगा, कैसे भी बैलेंस कर लेना। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, मोल का रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैसे भी बैलेंस कर लो चाहिए, कैसे भी बैलेंस कर लो।
ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इनके लिए निकालना सीखें। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ इस इक्वेशन के लिए कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है बेटा। तो देखो स्टोइकोमेट्री नंबर ऑफ मोल, अभी अब मैंने आपको पढ़ना सिखाया ना कि केमिकल रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स H2 कितने हैं? 1। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन कितने हैं? 1/2। तो आपका आंसर कितना आएगा बेटा? 2 अपॉन में 1, क्योंकि चौथी टर्म ऊपर चली जाएगी तो कितना आ जाएगा? 2 अपॉन में 1। ये हमने निकाला इस इक्वेशन के लिए। अब इसके लिए चेक कर लो। ठीक है, इसके लिए भी यही अप्लाई करोगे, NH2 अपॉन में NO2। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल रेशियो कितना है? 2। और यहाँ फिर कितना है? 1। तो इसका भी कितना आ गया? 2/1। देखो दोनों का कैसा आया? सेम। इसका भी कितना आया? 2/1। इसका भी कितना आया? 2/1। हमने ये किसके लिए निकाला? ये इस वाली इक्वेशन के लिए निकाला है, और ये इधर इस वाली इक्वेशन के लिए निकाला है। तो दोनों में कैसा आया? सेम। तो यही तो ये चीज कहना चाहता है कि मोल का रेशियो चेंज नहीं होगा सेम केमिकल रिएक्शन में। अच्छा जी, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लगा के देख लो। ठीक है। अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। चेक करो भाई, ऑक्सीजन कितने हैं? 1/2। वाटर कितना है? 1। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। अच्छा, इधर इस वाली इक्वेशन के लिए चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो ऑक्सीजन कितने हैं? नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है, वाटर कितना है? 2। तो कितना आ गया? 1/2। इसमें भी क्या आया? सेम आया। दोनों साइड कैसा आया बेटा? सेम आया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो इधर कितना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इस इक्वेशन में 1, और इधर कितना है? 1। ठीक है, अब इस वाले के लिए चेक कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स किसका? H2 का। कितना है? इधर 2 है बेटा। इधर कितना है? H2 का। इसका भी 2 है। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 1/1। कितना आ गया बेटा? 1/1। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? आपने देखा, चेक यस किया कि मोल का जो रेशियो चेंज नहीं हो रहा। एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को हमने अलग अलग प्रकार से बैलेंस किया, लेकिन बैलेंस तो चाहे कैसे भी किया हो, लेकिन उनके मोल का रेशियो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मोल का रेशियो चेंज नहीं होता सेम केमिकल रिएक्शन के अंदर। वो आपने प्रूव करके भी देख लिया इस क्वेश्चन से। बोले बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, मोल कंसेप्ट केमिकल रिएक्शन में कैसे अप्लाई करोगे? मोल कंसेप्ट केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लो ये ए, ठीक है, और ये कोई प्रोडक्ट है बी। तो यहाँ बेटा स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, एक ए जो रिएक्टेंट है उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्मॉल ए। तो हमने हमने पढ़ा था कि जो आगे लिखा होता है वो क्या है? स्टोइकियोमेट्री। ये तो ये क्या है आपके पास में? स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट ए की, एक की स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्मॉल ए। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट बी, बी की स्टोइकियोमेट्री क्या है बेटा? बी। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ए क्या है आपके पास में? स्मॉल ए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या है? स्मॉल बी। तो स्टोइकियोमेट्री तो लिखते हैं। अच्छा जी, तो और किसको कैसे लिख सकते हो? ये क्या है? स्मॉल ए क्या है आपके पास में? स्टोइकियोमेट्री। क्या है? स्टोइकियोमेट्री किसका है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए का। और ये बी क्या है आपके पास में? स्टोइकियोमेट्री ऑफ किसका है? बी का। अच्छा, तो मोल कंसेप्ट कैसे लगाएंगे? तो ये आपने कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ए इसके नीचे क्या है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ इसका ए का, इज इक्वल टू, बराबर होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी। मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए,
स्टोइकियोमेट्री कितनी है, एक ही मोल है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी की क्या है, मोल बी। तो ये कंसेप्ट है किसका, मोल कंसेप्ट फॉर केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चों, मोल कंसेप्ट फॉर केमिकल रिएक्शन। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन में मोल कंसेप्ट लगाओगे, ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए बेटा। जब भी आप मोल कंसेप्ट किसी केमिकल रिएक्शन में लगाने से पहले उस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी, मतलब कहने का अर्थ यही है कि वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए आपके पास में, बैलेंस होनी चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन लिख रखी हो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि ये इक्वेशन थी आपके पास में, तो आप क्या लिखोगे, तो ना ऊपर तो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ए, नीचे क्या आएगी उसकी स्टोइकियोमेट्री, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में स्टोइकियोमेट्री ऑफ बी। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को क्या लिखना है आपको पास में, बराबर करके ऐसे लिखना है, ठीक है, तो बराबर करके ऐसे लिखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और करवाता हूँ आपको, फिर आपको और क्लियरिटी आएगी। देखिए एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन मान लो मेरे पास ये है एक, इस इक्वेशन पे मोल कंसेप्ट लगाऊंगा, तो अभी हमने सीखा कैसे, तो इस इक्वेशन पे मैं मोल कंसेप्ट लगाने जा रहा हूँ, कैसे लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन उसके नीचे क्या आ जाएगी उसकी स्टोइकियोमेट्री, वो बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नीचे क्या आ जाएगी उसकी स्टोइकियोमेट्री, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नीचे क्या आ जाएगी उसकी स्टोइकियोमेट्री, नंबर ऑफ मोल ऑफ डी, नीचे क्या आ जाएगी उसकी स्टोइकियोमेट्री, और ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब मान लो ये तो जनरल इक्वेशन थी, मान लो मैं इस इक्वेशन पे लगाना चाहूँ अब N2 + 3H2, ठीक है, 2NH3, इस इक्वेशन के ऊपर मैं मोल कंसेप्ट लगाऊंगा, तो क्या लिखूंगा बेटा, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, N2 के, कितना है नंबर, इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी, कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 1, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, यहाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, तो नीचे कितना आ जाएगा 3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3, यहाँ इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो अब नीचे क्या आ जाएगा 2। अब बताओ बेटा, अब कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी हो बैलेंस, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस, तो क्या आप उसके लिए मोल कंसेप्ट लगा सकते हो ऐसे, बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए तो आप इसके लिए बताओगे मेरे को, 2HCl H2 प्लस में Cl2, बताओ बेटा क्या लिखो, बोलो बेटा। मोल्स ऑफ H2। पहले इसके लिए रिएक्टेंट वाला लिखो, पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl अपॉन में कितना लिखूं, 2 2, बराबर, अब आगे बोलो H2 के लिए क्या लिखूं, मोल्स ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में कितना, कुछ भी नहीं दे रखा, तो मतलब कितना है बेटा 1 1, कितना आ जाएगा 1, बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, HCl और अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 1। 1। हाँ, तो ऐसे हम केमिकल रिएक्शन के लिए क्या लगा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं आपके ऊपर, न्यूमेरिकल के टाइप देखिए अब। तो यहाँ तक ये बात आपको क्लियर होगी ना कि कोई भी केमिकल रिएक्शन आपको दे रखी है, तो आप वो बैलेंस, पहले उसको बैलेंस कर लो, फिर उसके आप मोल कंसेप्ट लगाना चाहो तो आप ऐसे मोल कंसेप्ट उसके ऊपर लगा सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास में, 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज heated, potassium chloride is heated, then find out the total weight of oxygen, total weight of oxygen liberated at the end of chemical reaction। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपके पास, कहता है कि 245 ग्राम आपके पास में पोटेशियम, ठीक है, क्लोराइड है, और जब उसको गर्म करते हो तो आपको टोटल वेट बताना है किसका, ऑक्सीजन का, केमिकल रिएक्शन में कितना आएगा। तो सबसे पहले बेटा इसकी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए,
तो मैं रिएक्शन में आपको लिख देता हूँ आपके लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगी, वो आप खुद से लिखनी होती है। तो ये क्या है बेटा, पोटेशियम क्लोर, ठीक है, क्लोरेट है, क्लोराइड नहीं बेटा, ये क्लोरेट था, क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KClO3। जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो आपके पास में प्रोडक्ट बनता है KCl प्लस में O2। तो मैं इसको बैलेंस करके लिख रखता हूँ 2KCl, ठीक है बेटा, और 3O2, ठीक है। तो आपके पास केमिकल रिएक्शन मैंने लिख दी है। तो अब आप इसके ऊपर मोल कंसेप्ट लगाना चाहोगे, कैसे लगाओगे बेटा, N KClO3 अपॉन में 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl अपॉन में 2, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में 3। ये लगा दिया। आपके पास गिवन क्या है बेटा, म्यूट कर लो जिसका नहीं है, ठीक है बेटा। तो आपके पास में गिवन है, दे रखा है वेट, आपके पास में वेट दे रखा है बेटा KClO3 का, कितना, 245 ग्राम, ठीक है। और आपसे पूछा है, ठीक है, वेट पूछा है ऑक्सीजन का, तो आप कैसे निकालोगे। तो बेटा आपके पास जो चीज गिवन है उसका प्रयोग कर लो। आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकाल लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, KClO3 के, ठीक है। तो KClO3 का क्या निकालो, क्या होता है बेटा, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। तो बेटा जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो वेट कितना दे रखा है आपके पास में, 245 ग्राम, ठीक है बेटा। KClO3 का मास यहाँ से कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा आपके पास में, 1222.5। ये आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हो किसका, KClO3 का। तो कितना आएगा बेटा, 122.5। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, 2 आ जाएंगे। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए किसके, KClO3 के। लेकिन आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल तो पूछे नहीं थे, आपसे तो पूछा था वेट, पूछा था किसका, ऑक्सीजन का। तो बेटा ये सारे टर्म क्या हैं, बराबर हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि N KClO3 अपॉन में 2, ये सारे बराबर ही तो हैं। देखो KCl के बारे में तो कुछ पूछा नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन के बारे में पूछा तो इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है, अपॉन में कितना है, 3। तो मैंने क्या निकाल लिया बेटा, नंबर ऑफ मोल निकाल ली किसके, KClO3 के, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली KClO3 के, वो कितने आ गए बेटा, 2 आ गए, अपॉन में कितना है, 2, ठीक है बेटा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, O2 के, और यहाँ पे कितना है, 3। तो बेटा इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है, इंटू में 2, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 2। अच्छा आपको वेट चाहिए, ठीक है, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, इसको खोल लो, या आप ऐसे भी, चलो इसको पहले इस तरीके से करके दिखा देता हूँ, फिर दूसरे तरीके से करके दिखा दूंगा। तो ये कितना आ गया, 6, और आपको वेट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स खोलो, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास, ठीक है। और इधर कितना है बेटा, 6 इंटू में 2, और इसका मल्टीप्लाई में कितना है, 2। तो वेट चाहिए आपको, तो मोलिकुलर मास कितना ऑक्सीजन का, 16, ठीक है। तो एक मोलिकुलर ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो O2 कितना हो जाएगा, 32, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, 32। तो वेट बराबर कितना हो गया आपके पास में, मैं इस टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ तो बेटा, ठीक है, तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना है, 2, और ये टर्म तो उधर चली जाएगी आपके पास में। तो 12 इंटू में 32 अपॉन में 2, ठीक है बेटा। तो ये कट जाएगा कितने से, 6 से। तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है बेटा, इसको सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए बेटा 96, लेकिन ये अलग आ रहा है, तो मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। चलो इसको वापस से चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं वापस। बेटा ये था आपके पास,
सर एक बार शुरू से ही दोबारा समझा दो। हाँ यहीं से बता देते हैं दोबारा से एक बार, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। देखिए बेटा, तो ये क्वेश्चन दे रखी थी हमारे पास, मतलब क्वेश्चन दे रखा था कि KCl3 को जब आप गर्म हीट करते हो तो आपके पास में क्या बनता है, KCl प्लस में O2। इसको बैलेंस करोगे तो आपके पास में 2KClO3, 2KCl प्लस में 3O2। अच्छा, तो हम इस पे मोल कंसेप्ट केमिकल रिएक्शन लगा दी, तो मोल कंसेप्ट लगाए तो क्या लिख लिया, NKClO3 अपॉन में 2, KCl अपॉन में 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में 3। हमारे पास गिवन है मास किसका, ठीक है, KClO3 का। तो ये चीज, तो ये क्वेश्चन में हमें मास दे रखा है, तो हम सबसे पहले, और हमें निकालना क्या है, मास निकालना है किसका, ऑक्सीजन का। तो मेरे गिवन क्या है, मेरे पास KClO3 के मास दे रखा है, तो यहाँ सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, KClO3 के मोल कैलकुलेट कर लूंगा। तो मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, जब वेट गिवन है तो वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। तो वेट कितना गिवन है बेटा, 245 ग्राम, और KClO3 का निकाल लेंगे मोलिकुलर मास, तो कितना आएगा, 122.5। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, KClO3 के, वो कितने आ गए बेटा, 2। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए KClO3 के, तो बेटा यहाँ से अप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, हमें कि ये क्वेश्चन ये है आपके पास में, NKClO3 अपॉन में 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन में 3। क्योंकि ये सारी चीजें तो क्या है, आपस में बराबर है, तो KCl को तो हमारे, KCl के बारे में तो कुछ पूछा नहीं, तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को लिख लो आप। ठीक है, इन दोनों को लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो कैसे सोल्व करूंगा, क्या लिख सकता हूँ इसको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3/2। ठीक है, 3/2, और इनटू में क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, KClO3 के, ठीक है, किसके, KClO3 के। मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ पहले, किसके, ऑक्सीजन के। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितने आए बेटा, हमने सोल्व किए, कितने आए, 2। तो पुट कर लो इसकी जगह, ठीक है, तो पुट करेंगे तो 3/2 और इनटू में 2, तो 2 से 2 कट गए बेटा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, कितने आ गए बेटा, 3 आ गए, कितने आ गए, 3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आ गए आपके पास में 3, लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, वेट चाहिए बेटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है O2 के, क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। तो आपको वेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके O2 के मल्टीप्लाई कर दो किससे, मोलिकुलर मास से, ऑक्सीजन के मोलिकुलर मास से। तो वेट निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन कितने आए, 3। ठीक है बेटा, और आपके पास में मोलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। कितना होता है बेटा, 32। तो कितना आंसर आ जाएगा, 96 ग्राम। कितना आ जाएगा, 96 ग्राम। बोलो बेटा, दोबारा बतानी कोई टर्म। सर तो बेटा कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपके पास में क्या था कि आपको वेट गिवन था KClO3 का, तो आपने सबसे पहले क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल निकाल ली किसके, KClO3 के, और नंबर ऑफ मोल निकाले KClO3 के, तो वो आपके पास में कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। कितने आ गए, 2 आ गए। 2 आने के बाद आपने क्या किया बेटा, आपको क्या चाहिए, वेट चाहिए किसका, ऑक्सीजन का। तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल, ये दोनों टर्म को एक साथ लिख लिया, किसको, NKClO3 अपॉन में 2 और नंबर ऑफ मोल O2 अपॉन में 3, दोनों को कंपेयर कर लिया। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल निकालोगे किसके, ऑक्सीजन के। तो आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए किसके, ऑक्सीजन के। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लो किसके, ऑक्सीजन के। तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे ऑक्सीजन के तो क्या आ जाएगा, ठीक है, आप इसको कंपेयर करके लिखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, 3/2 NKClO3। तो आपने नंबर ऑफ मोल निकाल रखे किसके, KClO3 के, कितने, 2। पुट कर दो यहाँ पर, तो 2 से 2 कट गए बेटा, कितना आ गया, 3। तो नंबर ऑफ मोल O2 आ गया आपके पास में, कितने, 3 आ गए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, 3। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे थे क्वेश्चन में, आपसे पूछा था वेट। तो वेट निकालो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास। ठीक है, तो मोलिकुलर मास को इससे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल से, तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, मास आ जाएगा आपके पास में। तो नंबर ऑफ मोल O2 कितने थे, 3, और मोलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। तो कितना आ गया बेटा, 96 ग्राम। कितना आ गया बेटा, 96 ग्राम। बोले बेटा, क्लियर है, यस सर। ठीक है सर बेटा।